हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू द चैनल। और मैं हूँ आपका स्टोरी टेलर क्रिश। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट्स किए, थैंक यू फॉर दैट। और तो फिर चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि क्यारा और शिवानी जो है फ्रांस में जा चुके हैं और उनकी जो है हनीमून फेज शुरू हो चुकी है। तो वही दूसरी ओर इंडिया में दादाजी अपने पुराने दिनों के ख्यालियत में खोए हुए थे और वो डिसूजा को अपने पुराने दिनों के बारे में बताते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कहानी की रुख जो है वापस से फ्रांस की ओर चलती है। लगभग 4 बज चुके थे, फ्रांस में 4 बज चुके थे और क्यारा अपने शर्ट के आखिरी बटन लगाते हुए बोलती है, आर यू श्योर? मतलब तुम श्योर हो ना कि तुम जा सकती हो? मुझे लगता है तुम्हें आज रेस्ट करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो, हम कल भी तो घूमने जा सकते हैं ना। जिस पर शिवानी, जिसने एक बहुत अच्छी वन पीस पहन रखी थी, वो क्यारा की ओर देखते हुए बोलती है, तुम ज्यादा ही फिक्र कर रही हो हनी। मैं बोल रही हूँ ना, आई एम फाइन। और थोड़ी सी तो दर्द है, थोड़ा चल लूंगी तो शायद क्या पता ये दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। और वैसे भी तुम्हें पता है मुझे वहां पे जाना है, उस गार्डन में मैं कब से जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता। जिस पर शिवानी जो है सॉरी क्यारा जो है वो हार मानते हुए सांस लेती है और कहती कि ओके, अगर तुम्हें जाना है तो चलो चलते। वैसे उस गार्डन में रखा क्या है, एक कपल की गार्डन ही तो है, क्यारा ऐसे कहती है। जिस पर हमारी शिवानी वो पेंडेंट पहन रही होती है, तो अपने पेंडेंट को पहनते हुए कहती है कि क्यारा, तुम पता है जब तुम मेरी मैनेजर बनी थी, आई मीन मेरे मैनेजर बनने से पहले, मैं जब नई नई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थी, तो उस बार एक बार मुझे आरजे एंटरटेनमेंट से फ्रांस की एड शूट करने का मौका मिला। तब मेरे पहले इंटरनेशनल एक्सपोजर था। तो उस टाइम जब मैं फ्रांस में आई थी, तो हमारे एड शूट के बाद बात थी कि यहाँ पे आना था, इटर्नल गार्डन में जाना था जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ। एंड यू नो हम आए हुए थे, फिर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के क्रू का कुछ प्रॉब्लम हो गया और हमें घूमने का मौका नहीं मिला। मतलब गेट तक आए फिर चले गए, बट अंदर का माहौल देख के मैं इतने मिसमराइज हो चुकी थी कि मुझे आना था। लेकिन फिर तुम्हें तो पता ही है मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, और फिर इतने सारे मतलब हादसे, इतने सारे कुछ, इतना क्या क्या हो गया, तो फिर मुझे मौका नहीं मिला। और आज अब हमें मौका मिला तो प्लीज क्यारा, मुझे जाना है। शिवानी ऐसे बच्चों की तरह वो जिद करने लगती है, जिस पर क्यारा उसके बातों को सुनते हुए बोलती है, ओके तो फिर चलो, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बताया करो, हम जल्दी से विला लौट आएंगे, समझे? जिस पर क्यारा शिवानी जो है पूरे मतलब बच्चों की तरह कहते हैं यस मैम, ऐसा बोलती है और फिर वो तैयार होने लगते हैं। तो वही जो है क्यारा, जो पीछे से अपनी बीवी को तैयार होते हुए देख रही थी, वो बस अपनी बीवी की मतलब इतनी मतलब नटखट सी, इतनी मतलब खुश मिजाज मूड को देख के मतलब वो अपने आप में अपने सिर को हिलाने लगती है और हल्के हल्के स्mirk करने लगती है वो भी। तो वही तैयार होने के बाद लगभग 2 घंटे के सफर के बाद दोनों क्यारा और शिवानी आखिरकार उस गार्डन में आ ही गए थे जहाँ पे शिवानी को आना था, द इटर्नल गार्डन। तो दोस्तों ये जो गार्डन है ये फ्रांस की एक बहुत ही मशहूर गार्डन है जो अपने कपल के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे कपल अक्सर घूमने आते हैं और अगर कपल्स के बीच कोई झगड़ा वगैरह होता है तो इस गार्डन में आने के बाद अपने आप वो झगड़े खत्म हो जाते हैं। गार्डन की जो लुक है बहुत ही एस्टोनिश थी, बहुत सुंदर थी। गार्डन में कई रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, खुशबू एकदम मतलब माहौल की खुशबू एकदम खुश मिजाज करने देने वाली थी, मूड एकदम हल्का हो जाने वाला। चारों ओर तितलियां मतलब उड़ रही थी फूलों के ऊपर से, जो मतलब सीन को एकदम बहुत ही सुंदर वाइब दे रही थी। लोग जो कपल्स है अपने हाथ में हाथ रख के एक दूसरे के चल रहे थे, कोई किसी को किस कर रहा था, कोई फोटो उठ रहा था, तो कोई किसी को प्रपोज कर रहा था। चारों ओर एक खुश मिजाज माहौल था। पंछियां कई रंग बिरंगे, साइबेरियन हो गया, कई रंग बिरंगी पंछियां जो है वो उड़ रही थी, जो माहौल को और सुंदर बना रही थी। तभी क्यारा और शिवानी में एंटर करते हैं और शिवानी फूलों की गार्डन की तरफ देखते हुए खुश खुश होती है। और तब क्यारा के हाथों में हाथ डालते हुए वो बोलती है, तुम्हें पता है क्यारा, शिवानी ऐसे कहती है और आगे कहने लगते हैं, इस इटर्नल गार्डन की खास बात क्या है? जिस पर क्यारा अपने याददाश्त पर जोर देते हुए बोलती है कि क्या? जिस पर शिवानी आगे कहती है कि इस इटर्नल गार्डन पे एक झील है और कहा जाता है कि अगर कपल उस झील पर अपने प्यार के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ सिक्के छोड़ते हैं तो उस कपल के कभी जुदाई नहीं होती। जिसे सुन के क्या एक पल शिवानी को देखती है और फिर गहरी सांस लेते हुए बोलती है कि चलो तो फिर वहां चलते हैं। और वो अपने मन ही मन सोचती है कि काश ऐसा हो जाए।
काश हम दोनों को जुदा ना होना पड़े। वो अपने मन ही मन ऐसा सोचती है और फिर कियारा शिवानी के हाथ को पकड़ते हुए दोनों झील की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में वो लोग जो गार्डन है, गार्डन की पूरी लाइक एनवायरनमेंट को, पूरी वातावरण को देखने लगती है और फिर कुछ ही कदमों के बाद दोनों वो झील में चले जाते हैं। तो गाइस झील जो है उसका पानी एकदम ब्लू था और साइड साइड में काय जैसा डिज़ाइन था जो उसे और एस्टोनिंग और एस्थेटिक वाइब दे रही थी। और फिर बगल में जो है कपल्स झील पे सिक्के छोड़ रहे थे, तो कुछ कपल किस भी कर रहे थे, जिसे देख शिवानी मतलब कियारा के हाथ को और ज़्यादा दबा देती है। तो वही कियारा भी उसके हाथ को दबा देती है और दोनों मतलब उनके दोनों के गालों में हल्की हल्की लाली होने लगती है, मतलब लाली उनकी जो ब्लशिंग है वो शुरू हो जाती है। फिर कियारा ने गहरी सांस ली, अपने अंदर के जितने भी इमोशन, जितने भी मतलब उसके ख्याल थे, सबको काबू में करते हुए उसने कियारा शिवानी की ओर देखा और कहा कि तो फिर चलो सिक्का सोचते हैं। जैसे सुनते हुए शिवानी ने कहा, मतलब बच्चों की तरह हामी भर दी और तभी कियारा ने अपने वॉलेट से एक सिक्का निकाला और फिर दोनों मतलब सिक्के को पकड़ के अपनी जो रिलेशनशिप है, उनकी जो शादी है उसको लॉन्ग लास्टिंग इटर्नल करने के लिए दोनों प्रे करने लगे। और आखिर में उन्होंने झील में वो सिक्का जो छोड़ दिया और जैसे सिक्का मतलब छोड़ा तो उसमें जो पानी में सिक्का गिरने के बाद एक हल्की सी आवाज़ आती है, वैसे आवाज़ गल्प की आवाज़ आने लगी और फिर दोनों खुश होकर सिक्के को नीचे जाते हुए देखने लगे। तभी कियारा जो है अचानक से शिवानी को बैग हग कर लेती है और उसके गर्दन पे किस करते हुए कहती है कि वाइफी मुझे ना तुम्हारे साथ यहीं पर प्यार करने का मन कर रहा है। कियारा ऐसे कहती है, जिस पर शिवानी बहुत मतलब ये हो जाती है, मतलब ब्लशिंग हो जाती है और ब्लश होते हुए कहती है कि वो मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन आई गेस हम अगर ऐसे यहाँ पे प्यार करने लगेंगे तो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लोग हमें मारेंगे। ऐसे मतलब वो मजाक बनाने लगती है कियारा के, जिस पर कियारा कहती है हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, वैसे भी लेट्स गो, चलो यार रात में कुछ करते हैं, देखते हैं। तो इस पर शिवानी जो कहती है कि नहीं जी, आज रात में कोई काम नहीं होगा, कोई भी प्यार व्यार नहीं होगा, आज सिर्फ हम रेस्ट करेंगे, समझे। जिस पर कियारा मतलब उसके कंधे गले पे किस करते हुए कहते कि वाइफी हम हनीमून पे आए, प्लीज यार थोड़ा तो कोऑपरेट करो। जिस पर इस बार शिवानी कहते तुम्हें लगता है तुमको जब भी मौका मिलता है तो मुझे प्यार करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ते, और अब थोड़ा तो रेस्ट बनता है। वैसे भी मुझे पता है तुम्हारी भूख तो कभी मिटने वाली नहीं है, जब देखो तुम मेरे ऊपर चढ़ जाया करते हो। जिस पर कियारा कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। ऐसा करके मतलब दोनों ही मतलब ऐसा घूमने लगते हैं। तभी कियारा बोलती है कि मेरे कज़िन ने एक बार मुझसे कहा था कि यहाँ पे फ्रांस में एक अच्छा सा वाइनयार्ड है, अगर तुम चाहो तो हम वाइनयार्ड पे जा सकते हैं, वहाँ पे हम घूम सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वाइन यार्ड एक्चुअली वो जगह होता है जहाँ पे वाइन क्रिएट होती है, मतलब मदिरा जो होती है, वाइन जो होती है वो बनती है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑफ द जो वाइन है वो ग्रेप्स की बनती है। तो जिस वाइन यार्ड की क्या बात करिए, वो भी ग्रेप्स के, जहाँ पे एक सुंदर सा ग्रेप का मतलब बगीचा लगा हुआ है और लोग वहाँ पे जो कस्टमाइज वाइन है, जो मतलब कस्टमाइज वाइन वो लोग पीते हैं। जैसे सुनते हुए तो वही वाइनयार्ड के बारे में सुनते हुए शिवानी मतलब हल्की सी मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हें जाना है। जिस पर कियारा बोलती है अगर तुम चाहो तो हम वहाँ पे जा सकते हैं, अच्छा सा नाइट व्यू देख सकते हैं। जिस पर शिवानी जो है वो कहती है अच्छा तो फिर चलो चलते हैं। और इतना कहते हुए दोनों पेर मतलब उस वाइन यार्ड के पास जाने लगते। तो दोनों एक्चुअली पेरिस सिटी में है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही लव सिटी यानी कि जो पेरिस है वहाँ पे है। तो दोनों वहाँ पे जाने लगते हैं और लगभग 45 मिनट के सफ़र के बाद दोनों इटरनल गार्डन से शिफ्ट होकर जाते हैं वाइनयार्ड पे। और जैसे ही वाइनयार्ड पे जाते हैं तो दोनों ही उसकी मतलब खूबसूरती को देख के स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि हरे अंगूर, काले अंगूर, चारों ओर वहाँ के बगीचे लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ लड़के कपल्स जो होते हैं वो चल रहे हैं। तो कोई मतलब एकदम शॉर्ट्स कपड़े पहने हुए, तो कोई मतलब इतने मतलब शाम को भी बिकने पहने हुए है। तो मतलब हर कोई मतलब अपने अपने दुनिया में है। और जैसे ही कियारा और शिवानी घूम ही रहे थे, अचानक से कोई मतलब पीछे से कहता है कि कियारा से कहता है कि है ब्यूटीफुल, यू लुक सो एस्टोनिंग, ऐसा कहता। फिर
शिवानी और कियारा दोनों के पैर थम जाते और दोनों पीछे मुड़ते, और जैसे दोनों पीछे मुड़ते तो देखते हैं कि एक बहुत ही मतलब खूबसूरत लड़की जो शिवानी से लगभग 1 इंच बड़ी होगी, मतलब लंबी होगी। उसने एक मतलब कि बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। उसने ऊपर में बस एक चेस्ट ब्रा पहनी हुई थी, नीचे एक शॉर्ट पैंट टाइप की पहनी हुई थी, और उसके बाल खुले हुए थे जो कि कर्ली थे। उसकी फेस बहुत सुंदर थी, मतलब लंबे थे, नए नक्शोट सब कुछ, मतलब कि शिवानी की खूबसूरती के साथ बराबर करने वाली लड़की आ गई, समझिए। तो वही कियारा मतलब उसे सिर से पाँव तक देखती है और फिर हल्की मुस्कान से कहते हेलो। और जैसे ही मतलब वो शिवानी के साथ मतलब मुड़ने लगती है, तो वैसे वो जो लड़की है पीछे से कहती है वाई आर यू गोइंग सो अर्ली, ऐसा बोलते कि तुम अभी क्यों जा रहे हो। जिस पर कियारा उसको देखती है, फिर कहते सॉरी बट क्या मैं आपको जानती हूँ। जिस पर वो लड़के बोलते हैं हाँ, वेल मेरा नाम डयाना है और मैं इस कैप वाइन की टूरिस्ट गाइड हूँ। जिस पे शिवानी जो कियारा कहती है थैंक यू, लेकिन हमें गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुमको यहाँ के बहुत ही लजीज वाइन में तुमको चखवा सकती हूँ मिस, ऐसे जो वो डायना है, डायना कहती है। जिस पर फिर डायना की नज़र जो है वो शिवानी की ओर जाती है। वो कहती है कि योर गर्लफ्रेंड। जिस पर क्या जो मतलब उसको करेक्ट करते हुए कहती है कि नो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी वाइफ है। जिस पर डायना कहता है ओह दैट यू गाइस आर मैरिड कपल, नाइस। और फिर वो जो डायना है वो कियारा की ओर बढ़ती है और कहती है कि मैंने सुना है कि मैरिड कपल कुछ दिनों के बाद ओल्ड हो जाते हैं, तो अगर तुम्हें नई चीज चाहिए अपने बिस्तर पे तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। वैसे माई सेल्फ डायना, और ये मेरी कार्ड है, अगर तुम चाहो तो मुझे आज रात के लिए बुलवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब डायना जो है पूरी मतलब फ्लर्टिंग वे में, सेड्यूसिंग वे में शिवानी के सामने कियारा को सेड्यूस करने लगते हैं। अब कियारा होगी अपवर्ड, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीवी कितनी जलुक्कर है, और वो क्या शिवानी की ओर देखते, और जो भाई साहब उधर हमारी शिवानी, वो तो उसके तो मुंह पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। वो गुस्से से तिलमिला रही थी, उसके मुठ्ठियाँ कस चुके थे, मुंह काला पड़ चुका था, और गुस्सा इतना था कि आंखों में कि वो अभी भी फट सकती है। और तभी जो डायना है, डायना जो है उसके हाथ अचानक से वो मतलब कि कियारा की कमर की ओर जाने लगता है। मतलब उसने कियारा के एक हाथ से कियारा के कमर को पकड़ा था, दूसरे हाथ से उसके कंधे पे, और वो अपने हाथों को नीचे करने वाले थे कि अचानक से शिवानी मिडिल में इंटरफेयर करती है, और वो डायना के हाथ को ऐसे कस के पकड़ते हुए कहते मिस, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ही बदतमीजी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इनकी वाइफ बगल में खड़ी है, सो आप मेरी वाइफ को ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, समझे। जिस पर मतलब कि जो डायना है वो कहते हैं कि आह जेलस मिस, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पेरिस है और तुम लोग वाइन यार्ड पे आए हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे चलते फिरते तुमको प्रोस्टिट्यूट मिल जाएंगे, उन लोग यहाँ पे अपने कपलिंग से ज़्यादा अपने शौक पूरे करने आते हैं। तो अब तुम दोनों यहाँ पे आए हो तो मुझे लगता है तुम्हारी कोई शौक होगी। क्यों ना हम तीनों एक साथ में एक ही बिस्तर में अपने शौक पूरे करें। जैसे सुनकर कियारा शिवानी जो है और गुस्से में जाते और कहते तुम्हें तमीज नाम की कोई चीज़ है। वैसे भी मैं तुमको बता दूं कि हम लोग कोई शौक पूरे करने नहीं, हम लोग अपने हनीमून पे आए हैं और हम यहाँ पे एक टूरिस्ट बन के आए हैं, हम यहाँ पे घूमने आए हैं, हम कोई तमाशा क्रिएट करने नहीं आए। और तुम जिस तरह से मेरी पत्नी के ऊपर लपकी हुई हो ना, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा पार्टनर आया ही नहीं, जो तुम दूसरों के पार्टनर छीनती रहती हो। शिवानी पूरी तरीके से बरस जाती है, जिस पर डायना थोड़ी सी ऑफेंड हो जाती है और वो कहती है हे मिस, माइंड योर टंग, गॉट इट। तुमको पता भी है तुम किससे बात कर रही हो, मैं यहाँ की टूरिस्ट गाइड हूँ, हर लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। जिस पर जो है शिवानी है वो स्पैट कर देती है कि अच्छा, तुम्हें देखने के लिए आती है आके खूबसूरत वादियों को, तुम अपने आप को ज़्यादा ही सोच रहे हो, तुम अपने आप को ज़्यादा ही वैल्यू दे रहे हो। जिस पर दयाना है वो इस पर और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लिटरली तुम ये सोचते हो। जिस पर शिवानी कहते यस, मैं यही सोचती, और ये बेटर रहेगा तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। जिस पर डायना कहते अच्छा चलो तुम्हारी वाइफ को भी पूछ लेते कि उसको क्या चाहिए, तुम्हारे साथ जो
ओल्ड फैशन है, जो लिटरली जो शादी हो चुकी है, तुम लोग का सब कुछ हो सके, उसे मतलब पुराने एक्सपीरियंस को चाहिए या फिर नए एक्सपीरियंस लाइक मी, मेरे जैसे हॉटी को चाहिए। और जैसे ये कहते दोनों की नज़र कियारा पे हो जाती। और कियारा भाई, कियारा को तो कुछ पता ही नहीं था। उसे तो एक तो ये अनजान लड़की है जो अचानक से उसके गले पर गई और उसके साथ फ्लर्ट करने लगी, और ऊपर से उसकी बीवी जो पूरी तरीके से खप चुकी थी। अब कियारा जो है एक बार शिवानी को देखती है, एक बार डायना को देखती है, और फिर वो अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप लोग आपस में ऐसे झगड़ रहे हैं। आई एम सॉरी डायना जी, मुझे लगता है कि आप अपने रास्ते पे चाहिए और मैं हम हमारे रास्ते में। और इतना कह के वो शिवानी के मतलब कमर को ऐसे पकड़ती है, कमर पे हाथ रखते हुए वो शिवानी को मतलब लगभग घसीटते हुए वहां से लेके जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी बीवी खपा हो जाती है तो फिर शिवानी कियारा के लिए शिवानी को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए वो शिवानी को मतलब वाइन गार्ड की गहराई में लेके जाती है, जहाँ पे और भी लोग और अपने अपने पार्टनर्स के साथ मज़े कर रहे थे। तो वही जाते हुए शिवानी कियारा से बात नहीं करती, वो मुंह फुलाए रहती। तो अब कियारा भी अपनी बीवी की इसी मतलब मूड स्विंग को देख चुके थे, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बीवी के मूड स्विंग पर क्या बोले, तो इसलिए वो चुप ही रहती है और कुछ कहती नहीं है। लगभग 1 घंटे तक दोनों ही अपने शांति पे पूरा वाइन ईयर जो है उसे घूम चुके थे, और दोनों ही अब विला के लिए जा चुके हैं। तो लगभग अभी जो है शाम के 7 बज चुके थे, और अब और दोनों जैसे ही और दोनों ही विला में एंटर करते हैं। तो पहले जो है शिवानी अचानक से मतलब कि वो चली जाती है और कियारा कार को पार्क करके फिर विला में एंटर करती है। और जैसे ही कियारा विला में एंटर करती है, वैसे ही शिवानी अचानक से उसे वॉल पे धकेल देती है और कहती है, तुम्हें वो लड़की पसंद आया था ना, आई नो, तुम उस लड़की की ओर जैसे देख रहे थे, आई नो इट, तुम चाह रहे थे कि मैं वहां से गायब हो जाऊं ताकि तुम उस लड़की के साथ मटर गश्ती कर सको। जिस पे कियारा उसके कमर को पकड़ते हुए उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि वाइफे, तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके, ऐसी सोच मत रखा करो, ओके, ऐसी कोई भी बात नहीं। जिस पे वो जो हमारी जो कियारा है वो कहते, हमारी जो शिवानी है वो कहते, नहीं मुझे पता है तुम उस लड़की के साथ जाना चाहते। जिस पर इस बार कियारा उसे वापस से उसे मतलब समझाते हुए कह देगी, नो वाइफी, आई नो, यू नो राइट, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता है, आई लव यू, ऐसे कह रहे। जिस पर क्या शिवानी जो है वो मानती नहीं, जिस पर कियारा उसे अचानक से किस कर देती है, और उसकी किस जो है इतनी फियर्स है कि शिवानी भी उसके किस के मतलब किस को मतलब रिप्लाई देने लगती है, और दोनों ही पत्नियां जो है एक दूसरे को बहुत ही फियर्सली किस करने लगती है। और तकरीबन और जो है शिवानी जो है अपने टंग को कियारा के टंग के अंदर देती है, और कियारा जो है शिवानी के टंग को बहुत ही सलीके से चाटने लगती है दोनों की। और कियारा के जो हाथ है धीरे धीरे शिवानी के जो चेस्ट एरिया है उसमें चली जाती है, और वो उसके जो बुब्स है बुब्स को बहुत मतलब जालिमियत से उसको मतलब मसलने लगता है, और उसके कमर को कस के पकड़ लेता है, इतना कस के कि धीरे धीरे जो शिवानी के कमर है उसमें कियारा के कमर की छाप बैठने लगती है। और वो लगभग 5 मिनट की उनकी किस रहती है, बहुत ही फियर्सली किस रहती है, और दोनों में मतलब लेक ऑफ सांसें होने लगती है, मतलब सांस उनकी लेक्स होने लगती है, दोनों गहरे गहरे सांस लेती है, लेकिन उनके जो होठ है, होठों में से मतलब कि लारे जो है वो जो उनकी लार है, उनकी जो सलाइवा है, सलाइवा गिरने लगती है। तब कियारा मतलब कि गहरी सांस लेते हुए कहते कि वाइफी चलो कमरे में चलते हैं। जिस पे शिवानी हल्की मुस्कुराती है और कहती कि नहीं, तुम पहले जाओ, मैं मुझे कुछ लाना है। तो फिर शिवानी कियारा जो है वो कंफ्यूज हो जाती है, वो कहती है लाना है, लेकिन क्या, सब कुछ तो है, तुमको डिनर तो हम करके आ चुके हैं, तो फिर जिस पर जो है शिवानी मतलब वापस से कियारा को धकेलते हुए कहती कि तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। अब शिवानी को अब कियारा जो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी थी, और वो कहती है ओके, कह रही है कि ओके तुम जल्दी से आया करो, ठीक है, आ जाया करो। और इतना कहते हुए वो सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। तो वही जो शिवानी है वो सीधे किचन में जाते हैं। तो शिवानी जो है जैसे ही किचन में जाती है, तो वो सरसों का तेल जो है उसको निकाल लेती है, उसको गर्म करने लगती है, और फिर उसमें कुछ हर्ब्स डाल के उसको एक लाइक काढ़ा तेल जैसा बना लेती है, और फिर उसको एक कटोरी में डाल के वो अपने जो कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो एक्चुअली जो ये जो तेल है वो इसलिए है क्योंकि वो चाहती है कि वो आज रात कियारा को मसाज दे, जैसे कि उनकी बात हुई थी सुबह, और उसे अब भी इस बारे में याद था। तो जैसे वो कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि कियारा जो है अपने शर्ट को खुल चुकी थी, और वो खुल के मतलब अपने शर्ट को उतार के वो अभी सिर्फ अपने इनर में थी। इसे देख के कियारा शिवानी जो है मुस्कुराती है और कहती है कि चलो लेट जाओ और अपने इनार को भी उतार दो। तब कियारा उसके ओर देखते हुए कहती है तुम्हें कुछ करना है क्या मेरे साथ, हाँ? जैसे सुन के शिवानी कहती है कि तुम हमेशा सिर्फ
उल्टा ही क्यों सोचते हो, एक बार लेट तो जाओ। तो इस पर कियारा कहती है अच्छा ठीक है मैं लेट रही हूँ। इतना कहते हुए वो अपनी इनर को उतार देती है और वो आराम से मतलब लेट जाते हैं। तो अभी जो है कियारा जो है अपने पेट के बल लेटी हुई थी और उसके जो ऊपरी हिस्सा है मतलब वो पूरी तरह से नेकेड थी, उसके ऊपर कोई भी कपड़े नहीं थे, बस वो एक अपने जो पैंट है उसको पहनी हुई थी और ऊपर से नेकेड थी। और जैसे ही वो पेट के बल मतलब सो जाती है तो शिवानी जो है उसके पीठ के ऊपर चढ़ जाती है, जिस पर कियारा और शॉक हो जाती है और वो कहती है तुम करने वाले क्या हो। जिस पर शिवानी इस बार कहती है कि वाइफी मैं हनी मैं तुम्हारे पीठ पे मसाज करने वाली हूँ। इतना कह के वो जो गर्मा गर्म तेल है उससे जो है कियारा के मतलब पीठ में मसलने लगता है, मतलब उसके पीठ में हल्के हल्के लगाने लगता है, उसको मसाज देने लगता है। तो भी जो हमारी कियारा है उसको मतलब बहुत आराम लगता है, वो मतलब अपने आँखों को बंद कर लेती है और उस मतलब पल को जीने लगती है, क्योंकि जब मसाज होता है तो बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस होता है बॉडी को। एंड इवन की मसाज देने के वक्त कितनी आराम महसूस होता है। तो दोनों ही मतलब शिवानी जो है कियारा के पीठ को पूरी तरीके से तेल से मल चुकी थी। तो वो उसके पीठ को मल रही थी, उसके कंधे को मल रही थी, उसके बाहों को मल रही थी, बहुत ढंग से मल रही थी। और और कहती है कि तुम्हें पता है अब से ना, शिवानी कहती है एक्चुअली कि तुम पता है अब से ना मैं हर संडे को, हमारे हनीमून के बाद हर संडे को मैं तुम्हें मसाज दिया करूंगी ताकि तुम्हारी बॉडी जो है पूरी तरह से एक्टिवेट रहे। जिस पर कियारा मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा ठीक है तो फिर दिया करो, मुझे तो बड़ा मजा आएगा। जिस पर शिवानी कहती है अच्छा ठीक है। और फिर कियारा कहते हैं कि तुम्हें पता है भाई फिर तुम ना आजकल बहुत जल्दी मतलब जेलस फील करने लगती हो। अच्छा, जिस पर शिवानी है उसके पीठ को मलते हुए कहते हैं हाँ क्योंकि जो मेरा है मैं नहीं चाहती कि वो दूसरों का हो जाए, इस बार मैं अपने चीज़ों को हमेशा संभाल के रखना चाहती हूँ। जिस पर कियारा जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा तो फिर मैं तो तुम्हारे पास संभालिया हूँ, संभाल के ही। फिर कहता है कि नहीं मैं नहीं चाहती कियारा, मैं नहीं चाहती कि जो आयना ने जो मेरे साथ एक बार किया वो वापस से कोई मुझसे मेरे साथ करे। इस पर इस बार जो है कियारा अचानक से अपनी पीठ को मुड़ लेती है और दोनों के फेस आमने सामने होने लगते हैं। और शिवानी जो है वो कियारा के सीने में हाथ रख के लगभग उसके कियारा के बूब्स के ऊपर हाथ रखते हुए उससे टकरा जाते हैं और वो शॉक हो जाती है। तो वही कियारा वो धीरे से मतलब पूरी सेडक्टिव वे में कहती है कि आई फीट डोंट वरी, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा था और हमेशा ही तुम्हारा ही रहूंगी, समझे, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारी। इतना कहते हुए वो कियारा के शिवानी के होठों को हल्के से किस करती है और दोनों ही कुछ पल ऐसे ही रहते हैं। तो वही शिवानी जो है अब कियारा के सीने में अपना सिर रख देती है और कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि हमारी जो ये पल है वो हमेशा ही ऐसे ही रहे। और इतना कह के दोनों ही ऐसे ही मतलब अपने उस पल में सोए रहते हैं। वो दोनों कुछ नहीं करते, लेकिन ना ही वो अपने इंटीमेट होते हैं, ना ही दोनों ना ही तो इंटीमेट होते हैं और ना ही मतलब ऐसा होता है, ना ही तो दोनों इंटीमेट होते हैं और ना ही दोनों आगे कुछ करते हैं। बस दोनों अपने आप में खोए रहते हैं, अपने प्यार में खोए रहते हैं, जैसे मानो उनके लिए यही उनका जिंदगी हो। एक तरफ जहाँ शिवानी और कियारा के 2 दिन बीत चुके हैं फ्रांस में, तो वह दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में कुछ और ही चल रहा है। जैसे आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में हितेश है, तो वही ऑस्ट्रेलिया में एक जेट उतर चुकी थी और जेट से कोई और नहीं बल्कि हमारे सहदेव और राघव निकल चुके थे और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की सिटी सिडनी में थे। और जैसे ही दोनों उतरते हैं तो राघव सहदेव से कहता है कि सर आप सच में उसको बर्बाद करने वाले, आई मीन हम उसको बर्बाद तो यहाँ से मतलब इंडिया से भी कर सकते हैं, हमें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। इस पर सहदेव कहते हैं कि राघव तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, दुश्मनों को कभी अधूरा नहीं छोड़ना है, या तो तुम दुश्मनों को एक बार में छोड़ दो या इसको जड़ से मिटा दो। और हितेश जिस तरह से शिवानी मैडम के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो शिवानी मैडम को इतने आसानी से छोड़ने वाला है, इसीलिए उसे जड़ से खत्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर कभी वो शिवानी मैडम को डिस्टर्ब ना कर पाए। राघव जो है सॉरी जो हमारी सैदव है वो राघव को पूरी डिटेल में कहता है, जिसपे राघव उसको एडमायर करते हुए कहता है अच्छा मैं समझ गया। फिर अचानक से मतलब दो अच्छे बड़े बड़े कार आते हैं, दोनों ही फॉक्स के कार होते हैं, तो दोनों कार जैसे ही आते हैं दोनों कार में चढ़ जाते हैं और सहदेव अपने टेबलेट पे देखते हुए कहता है कि हम सीधे अब हितेश से मिलेंगे और उसके अकाउंट को हमने पहले ही हाईजैक कर लिया है, अब हमारा काम है कि उसको एक बम्पर सरप्राइज देना, ओके। जिस पर सहदेव मतलब कहता है कि
तो अभी ऑस्ट्रेलिया में लगभग सिडनी सिटी में आधे घंटे के राइड के बाद दोनों ही एक लंबे से बिल्डिंग में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो बिल्डिंग था एक होटल था जहाँ पे हमारा जो मतलब कल्प्रिट है, जो क्यारा के दुश्मन, शिवानी के दुश्मन हितेश मल्होत्रा छुपा हुआ था और दोनों ही जाने लगते हैं अंदर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अब अंदर क्या होने वाला है, लाइक क्या माहौल चलने वाला है और सेटअप का स्टेप क्या होने वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू कि फाइनली आप लोगों ने कल की चैट पे जो मतलब कमेंट है उसमें लगभग 6-7 लोगों ने कमेंट किया। थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स के लिए और ऐसे कमेंट्स करते रहिए। और आप मुझे बताइए कि आपको ये वाली प्लॉट कैसी लगी। मैं आपको जल्दी ही मंडे को वापस से कॉन्ट्रैक्टर वाइज के साथ मिलूँगी, तो आप बताइएगा कैसे। और हाँ दोस्तों आपको एक मतलब कि इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैं सोच रही हूँ कि जो हमारी जो कहानी है आई हैड दैट आई लव माय बेस्ट फ्रेंड, उस कहानी की अब वीकली ट्वाइस एपिसोड मतलब 2 एपिसोड रिलीज़ किया करेंगे, जिसमें से एक एपिसोड तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्रीली जाएगा, दूसरा आप मेंबरशिप जो कि हमारे ज़्यादा नहीं 59 रुपीज़ की है उसको ज्वाइन करके आप सुन सकते हो। आपको हर सैटरडे को 2 एपिसोड आधे घंटे का मिल जाएगा, मतलब आधे घंटे का एक एपिसोड आपको लगभग आधे घंटे का मिलेगा। और इसी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन से अगर आप मेरी पहली वाली एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो फिर लगभग आपको वही 10-12 मिनट की वीडियोज़ ही मिलेंगी, क्योंकि उसमें जो है मुझे पहले तो अच्छे से लिखना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है उसको देख देख के, और इसमें मेरी मतलब फ्लोटिंग बनी रहती है, बस आपको ढंग से समझाना पड़ता है। तो आप मुझे बताइएगा और आई होप आप लोगों ने पोल पे तो अपना वोटिंग दे ही दिया होगा। तो देखते हैं कि जैसी आपकी वोटिंग होगी वैसी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी और आपकी वीडियोस की टाइमिंग होगी। ओके, तो मिलते हैं कल आई हैड दैट माय बेस्ट फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। और हाँ, जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइबर्स यू नो राइट। और हाँ, इस वीडियो पे हाइप ज़रूर करना। बाय बाय।